वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी 12th पैनोरमा बुक के चैप्टर 3 के पार्ट 2 स्वयंवरा में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस हु वॉज गुड एट विस्लिंग। एक समय एक छोटी सी राजकुमारी थी जो कि सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी। हर पेरेंट्स आस्क हर नॉट टू विशल। उसके माता पिता उससे कहते थे कि वो सीटी ना बजाए, बट शी डिड नॉट लिसन टू हर पेरेंट्स। लेकिन वो अपने माता पिता की नहीं सुनती थी। सो हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, इसलिए उसके माता पिता बहुत दुखी थे। दे न्यू डेट नो मैन वुड मैरी सच अ गर्ल। वे जानते थे ऐसी लड़की से कौन विवाह करेगा। इट वॉज प्रोक्लेम्ड इन द किंगडम बाय द किंग डेट ही वुड ऑफर हाफ ऑफ हिज किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कुड बीट हर एट विस्लिंग। सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि राजा उसका आधा साम्राज्य और उसके साथ में राजकुमारी का भी विवाह उस व्यक्ति के साथ कर देगा जो भी उसे सीटी बजाने में हरा देगा। सून द पैलेस वॉज जैम्ड विद शूटर्स विस्लिंग। जल्द ही सारा महल जैम्ड यानी ठसाठस भर गया सीटी बजाने वाले जो भी विवाह के इच्छुक लोग आए उनसे। द प्रिंसेस डिपीटेड ऑल द शूटर्स। लेकिन विवाह हेतु आए हुए सभी लोगों को राजकुमारी ने हरा दिया। नाउ शी कुड नॉट मैरी एनी शूटर। अब वो किसी भी विवाह के लिए आए व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती थी। सो द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड। इसलिए राजा बहुत दुखी हुआ। द प्रिंसेस सेड। राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर। आप चिंता न करें पिताजी। द प्रिंसेस सेट अ टेस्ट फॉर द शूटर्स। विवाह के लिए आए हुए लोगों के लिए राजकुमारी ने एक परीक्षा निश्चित की। द टेस्ट वॉज डेट। परीक्षा यह थी कि सी वुड मेरी, वो उसी से शादी करेगी। द मैन हु एक्सेप्टेड हिज डिफीट। जो अपनी हार स्वीकार कर लेगा। ओनली वन मैन एक्सेप्टेड डेट ही हैड बीन बीटन फेयरली। केवल एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि उसको ईमानदारी से हराया गया है। द प्रिंसेस चोज द मैन डेट मैन एज हर हस्बैंड। राजकुमारी ने उसे ही अपने पति के रूप में चुन लिया। बिकॉज ही थॉट द गर्ल इक्वल टू हिम। क्योंकि उसने उस लड़की को उसके समान समझा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव। उसके माता पिता दुखी क्यों थे। प्लस व्हाई वर द प्रिंसेस पेरेंट्स सैड। राजकुमारी के माता पिता दुखी क्यों थे। प्लस व्हाट वाज द वरी ऑफ द पेरेंट्स अबाउट देयर डॉटर। उनकी बेटी को लेकर माता पिता क्यों चिंतित थे। प्लस व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विशल। जो पेरेंट्स थे उसने प्रिंसेस से उन्होंने क्यों कहा कि वो सीटी ना बजाए। इन चार का मिलाकर हमने एक ही आंसर बनाया है और वो आंसर आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डिड द किंग ऑफर टू द पर्सन हु वुड बीट हिज डॉटर इन विस्लिंग। राजा ने क्या ऑफर किया उस व्यक्ति के लिए जो उसकी पुत्री को सीटी बजाने में हरा देगा। प्लस व्हाट प्रोक्लेमेशन वॉज मेड इन द किंगडम। साम्राज्य में क्या घोषणा की गई। इन दोनों का मिलाकर एक ही आंसर है। वो आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाई वॉज द किंग डिस्प्लीज्ड व्हेन द प्रिंसेस बीट द शूटर्स एट द विस्लिंग। राजा दुखी क्यों हो गया जब राजकुमारी ने सभी विवाह के लिए आए हुए लोगों को हरा दिया। इसमें आपको दूसरे का आंसर लिखना है। प्लस फिर ये वाली लाइन तीसरे की आपको इसमें प्लस करनी है। यहाँ से लेकर आपको थर्ड का आंसर लिखना है जो यहाँ तक लिख देना है इस जगह तक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द टेस्ट सेट बाय द प्रिंसेस फॉर द शूटर्स। विवाह के लिए आए हुए लोगों के लिए राजकुमारी ने क्या परीक्षा रखी। साथ ही है, whom did the princess choose as her husband and why। किसे राजकुमारी ने अपने पति के रूप में चुना और क्यों। इन दोनों का आंसर सेम है और ये आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर और आपको लिखना है ये यहाँ तक एंड तक आपको इनका आंसर लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कि 1 to 5 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको एंड तक ध्यान से समझिए। इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर बना दोगे। साथ में इसका पार्ट 1 है द गिटार प्लेयर, उसका भी इसमें क्वेश्चन ऐड हुआ है। कैसे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द शूटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट डेट दे वर फेयरली बीटन। अधिकतर विवाह के लिए आए हुए लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि उन्हें ईमानदारी से हराया गया है। वाई, क्यों। एक्सप्लेन, स्पष्ट कीजिए।
हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में इसका क्या असर दिखता है आपको, क्या ये चीज़ हमें बताती है भारतीय समाज के बारे में। प्लस डिस्कस द डीपर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी, आप इस कहानी का गहराई वाला अर्थ बताइए और महत्व बताइए। अगर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें स्टोरी ना देकर, क्योंकि दोनों चैप्टर इसके फर्स्ट और सेकंड छोटे छोटे हैं, तो वो ऐसे ही पूछ सकता है कि इन दोनों स्टोरी जो द गिटार प्लेयर और स्वयंवर आई, इन कहानियों का क्या अर्थ है, लेखक क्या बताना चाहता है, दोनों का मिलाकर भी हमसे 1 to 5 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कैसे आंसर लिखना है समझ लीजिए। अगर दोनों का पूछा जाए तो आपको दिस स्टोरी की जगह दीज स्टोरीज लिखना है, ध्यान रखना है, और कुछ नहीं करना है। दिस स्टोरी की जगह दीज स्टोरीज लिखना है। इन दिस स्टोरी, अगर मान लो स्वयंवरा के बारे में पूछा जाता है, केवल ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है तो ये पूछा जाता है, तो आपको केवल इन दिस स्टोरी लिखना है। दोनों का मिलाकर पूछा जाए तो दीज स्टोरीज। इन दिस स्टोरी द ऑथर फोकसेस ऑन द कंडीशन ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में लेखिका यहाँ पर ध्यान केंद्रित करती है। सी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेसेस द फैक्ट दैट वीमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, यहाँ पर वो आवाज़ उठाती है जो हम स्त्री पुरुष में जो भेदभाव करते हैं उसके खिलाफ, और इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं की भी अपनी स्वयं की पहचान है। दिस स्टोरी, वापस अगर दोनों के बारे में पूछा जाए तो दीज स्टोरीज लिखो तो आर लिख देना, दिस स्टोरी लिखो तो इज लिख देना। दिस स्टोरी इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड हाईली रेलेवेंट टू द कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी, यह कहानी काफ़ी विचारों को उग्र करने वाली है, हिला देने वाली है, एंड हाईली रेलेवेंट, और पूरी तरह से प्रासंगिक है समकालीन भारतीय समाज के ऊपर। अगर मान लीजिए इसमें द गिटार प्लेयर वाला क्वेश्चन ऐड करता है, वो दोनों का पूछता है, तो आपको ये द गिटार प्लेयर वाली लाइंस लिखनी है, नहीं पूछता है तो नहीं लिखनी है। द स्टोरी द गिटार प्लेयर टेल्स अस अबाउट, हमने आपके लिए अलग से इसका आंसर नहीं बनाया ताकि आपको अलग से याद नहीं करने पड़े। जो गिटार प्लेयर का 11th क्वेश्चन है उसी की लाइंस मैंने यहाँ लिखी है। अ गर्ल हु वॉज नॉट प्रेटी बट आल्सो सी वॉज वेरी टैलेंटेड, इसका हिंदी अर्थ मैंने आपको बताए रखा है, बस इतना ध्यान रखें। मैं फिर बोल दूं, अगर द गिटार प्लेयर और स्वयंवरा का दोनों का मिलाकर वो क्वेश्चन बनाता है तो आपको ये लाइंस लिखनी है, यहाँ तक ये लाइन ऐड कर देना, नहीं तो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है दोनों का क्वेश्चन आने पर लिखना है। अगर मान लीजिए स्वयंवरा का यही क्वेश्चन देता है और ये गिटार प्लेयर के बारे में नहीं पूछता है, क्यों यहाँ स्टोरी देता है, स्टोरीज नहीं देता है, तो फिर आपको ये लाइंस नहीं लिखनी है और ये आंसर आपको यहाँ से कंटिन्यू रखना है। जो हमारा आंसर चल रहा है वो यहाँ से कंटिन्यू रखना है। मोस्ट ऑफ द शूटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट डेट दे वर फेयरली बीटन, अधिकतर विवाह के लिए आए हुए लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि उन्हें ईमानदारी से हराया गया है। टेल्स अस हमें बताता है डेट दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू वीमेन, वे अपने आप को महिलाओं से ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। द स्टोरी स्वयंवर इज अबाउट वीमेन्स फ्रीडम, स्वयंवर महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में कहानी है। मेन डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट दियर डिफीट, लोग अपनी हार को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। नेचर हैज मेड मैन एंड वुमेन इक्वल, देन वुमन आल्सो हैज इक्वल राइट्स, जब प्रकृति ने आदमी और औरत दोनों को समान बनाया है तो औरत का भी बराबर अधिकार होता है। प्लस इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाला आंसर ऐड कर दें एंड में, अभी इस चैप्टर का 4th और 5th का आंसर ऐड कर दें। इसमें हमारे आराम से इसका जो स्वयंवर है इसका जो 1 to 5 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग वाला, वो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैच कर रहा है, ये आंसर आप रट लीजिए, जैसे भी वो याद कर लीजिए। और अगर द गिटार प्लेयर वाला प्लस करता है कि ये दोनों कहानियाँ हमें क्या शिक्षा देती है, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ दीज स्टोरीज लिखना है और आपको ये जो द गिटार प्लेयर वाला जो आंसर मैंने ऐड किया है ये इसमें ऐड कर देना, नहीं तो आप ये यहाँ से कंटिन्यू रख लेना। आशा है फ्रेंड्स मेरा प्रयास आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने पर है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।